मकसद मर जाए तो इंसान मर जाता है। बेमकसद ज़िंदगी कितनी ही तवील क्यों ना हो, मौत से बदतर है। जिस बस्ती से सच्चाई वाला महरूम होकर निकले, वो बस्ती बियान हो जाती है। कोई चीज़ जब कम पड़ती है, तब उसकी कीमत समझ आती है। बचने वाला बचाया जा सकता है, मगर मौत का वक्त मुकर्रर है। सिर्फ ज़बान पर काबू पा लेने से आप बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। खुशियाँ सबके पास है, मगर अफसोस एक की खुशी दूसरों का दुख है। ज़िंदगी सिर्फ उसी की संभलती है जो आँख बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल ले। अगर दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं है, बस हौसला है, तो उसके पास सब कुछ है। दोस्ती कभी खास लोगों से नहीं होती। जिन लोगों से दोस्ती होती है, वही लोग खास बन जाते हैं। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उन्हें भुला दे, लेकिन उन्होंने जो सबक दिया उसे याद रखें। मिली नहीं जिसको एहसास की दौलत, क्या ये कम है फिर भी इंसान बना रखा है। लब तो रहता है चार सू हाजिर, मैं ही वाइब कहीं पर रहता हूँ। बड़े ताबा बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं। शहर की राह तकना तासहर आसान नहीं होता। मसलक जुदा मिले फिरके जुदा मिले, अब इतनी भीड़ भाड़ में कहाँ खुदा मिले। मोहब्बत और इबादत बताई नहीं जाती, बस की जाती है। बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, जो भी कमज़ल्फ हो औकात पे आ सकता है। इतना मौरूर न बन, सामने तारीफ भी रख, बांटने वाला भी खैरात पे आ सकता है। खुदा से ये नहीं बोला कि लाजमी दे दे, उठा के हाथ बस इतना कहा ज़रूरत है। जब बात हासिल करने की भी ना रहे, तो समझ जाना चाहिए दर्द रास आ गया है। इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफरत नहीं करता, नफरत करना उसे सिखाया जाता है। बकदरे ज़र्फ़ मोहब्बत का कारोबार चले, मज़ा तो जब है कि हर लम्हा ज़िक्र यार चले। याद वो नहीं जो तन्हाई में आए, याद वो है जो महफिल में आए और फिर तन्हा कर दे। इज़्ज़त का एक कतरा शहरत के समंदर से बेहतर है, क्योंकि मशहूर तो इब्लीस भी था, लेकिन इज़्ज़त आदम की थी। जब ये महसूस हो कि कोई इस तरह देख रहा था जैसे उसका दिल आँखों में उतर आया हो, तो समझो कि अंदर की आँख खुल गई और दिल में आँख बन गई। फासला ऐसा कि उसे देख भी नहीं सकती, कुर्बत ऐसी कि वो रग रग में रहता है। इंसान को ज़मीन पर अपनी निशानियाँ छोड़कर जाने का वक्त होता है, चाहे वो बुलंद बाला इमारतों की शक्ल में हो या फिर औलाद की सूरत में। वो गुमनामी को पसंद नहीं करता, गुमनामी से उसे डर लगता है। न जाने कैसा ये रास्ता है, न जाने कैसा है ये कारवां, अपने ही हाथों हारा हुआ हर आदमी है मिला। जिनके साथ अच्छा वक्त गुजारा हो, उन्हें बुरा नहीं कहते। बदले से नहीं, सह जाने वालों से डरो। वो बना दे जिसे दीवाना, वो दीवाना है, वरना कहने को तो दीवाने बहुत होते हैं। ताबी दीदार जो लाए मुझे वो दिल देना, मुँह क़यामत में दिखा सकने की काबिल देना। कैसे जाने कि ये दिल वाला अमल है और ये दिमाग वाला, तो ये तो आसान सी बात है। जिसमें आप कुछ लेना चाहें तो ये दिमाग वाला अमल है, और जिसमें कुछ देना चाहें वो दिल वाला अमल है। तौबा कर लेना भी तक़वा है। मुस्बत सोच माशरे का हुस्न है, खूबसूरती है। अल्लाह ताला का दोस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात का अक्स होता है। यकीन के पौधे पर सब्र और शुक्र के फल लगते हैं। ईमान के हासिल होने का सिर्फ एक ज़रिया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कामिल मोहब्बत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कामिल यकीन नसीब हो जाए।
नेक अमल पेश नहीं कर सकते तो नेक ख्वाहिश ही पेश कर दो, अल्लाह नेकियों की राह अता फरमा देगा। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक नहीं है, मगर बात एक ही है। अल्लाह ताला के जलवों को देखना है तो उन लोगों के रास्ते पर चलें जिन्होंने उसके जलवों को देख रखा है। ऐ कायनात के खालिक, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम मुब्तला हैं तो उन्हें अपनी शान करीमी से हल कर दे। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। घड़ी की टिक टिक को मामूली न समझो, जिंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छिपा है? फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। सुना है ज़मीन पर वही लोग मिलते हैं जिनको कभी आसमानों के उस पार रूहों के मेले में एक दूसरे की मोहब्बत मिली हो। आमाल दुरुस्त करें, ये दुनिया भी जन्नत बनने लग जाएगी। ऐसे शख्स पर खुदा की लानत होती है जो मुसीबत के वक्त शोर करे। दीन की मुखालिफत हलाकत की बात है। इंसान का दुनिया में आने का एक ही मकसद है, खुदा की तलाश। तुम वली होने की सोचते हो, पहले इंसान तो बन जाओ। जो इंसान आपसे दिन से बात करे उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। वो इंसान हमेशा फिजा की कद्र करता है जिसने बहार में जख्म खाए हो। छोटा बनकर रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती हैं। जिंदा रहने के लिए हम लोग उम्र भर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहते हैं, मगर जिंदा फिर भी नहीं रहते। अगर कोई आपके बगैर खुश है तो फिर उसे खुश ही रहने दो। खुदा का खौफ करो, इसलिए कि वो तुम पर कुदरत रखता है, और उससे हया करो, इसलिए कि वो तुम्हारे बहुत करीब है। इंसान जिंदगी में खुद का गुनाह करे, शौक से करे, लेकिन किसी बंदे का गुनाहगार ना हो। आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले घर हमसाये के घर में फाका नहीं होने देते। तुम पर मुनहसिर है जिस तरफ से आओ, उसके चारों तरफ मोहब्बत है। मुकद्दर से सर टकराने वालों के नसीब को हमेशा गहरी चोट लगती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो न किसी से उम्मीद रखो और न शिकवा करो। मोहब्बत नहीं, मौत अंधी होती है। वो न हुस्न देखती है, न उम्र देखती है, न जवानी और न पैसा। लज्जतों को मिटाने वाली मौत को हमेशा याद रखो। हैरत है कि इंसान हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और शिकायत खुदा से करता है। इश्क की बाजी ऐसी बाजी है कि जिसे फरिश्ते भी खेलने पर राजी नहीं। खालिक के साथ अदब का दावा गलत है जब तक तू मखलूक के साथ अदब का ख्याल ना रखे। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। हकीकत कुछ और ही होती है। हर गुमसुम इंसान पागल नहीं होता। शौके कलाम ले गया मूसा को तोड़ पर, मैं कितना बदनसीब हूँ मस्जिद ना जा सका। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूट जाने का इंतज़ार क्यों करते हैं। ज़ाहिर तेरी नमाज को कैसे कहूँ नमाज, वक्त सलाम फिर गया काबे से मुँह तेरा।
हमने चखी है फ़कत गुनाहों की लज्जत, हम क्या जाने ज़िक्र इलाही में सुरूर कितना। ज़ाहिद तुझे मालूम नहीं अंदाज़े अक़ीदत, सल्फ़त बहुत छुपता है झुकाया नहीं जाता। ख़याल यार ही गैर के ख़याल से महफूज रखता है। लोग तुम्हारे ऐबों के जासूस हैं। आफ़ियत के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से खामोशी और 1 हिस्सा लोगों से बचकर रहने में है। सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। वो सुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं। ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल नहीं। खुशियों का ताल्लुक़ आपके हालात से नहीं, आपके फ़ैसलों से है। खामोशियाँ उस वक्त बोलती हैं जब अल्फाज चुप होते हैं। कभी कभी मुकम्मल होने की ख्वाहिश में हम पहले से भी ज़्यादा अधूरे रह जाते हैं। चिराग बुझने से इनकार कर दे तो आंधी भी पसपा हो जाती है। शरीफ आदमी की पहचान ये है कि जब उसका मुकाबला कमज़ोर से हो तो वो पीछे हट जाता है। ज़मीर कहता है, ऐ इंसान कभी मेरी भी सुन लिया कर। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ करें। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद फिर खड़े हो गए, उन्होंने अपने पाँव नहीं ख्यालात बदले थे। जाहिल होना शर्म की बात नहीं है, सीखने की कोशिश ना करना असल बेशर्मी है। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। मुस्बत सोच ही है जो आपको मुश्किल से मुश्किल हालात से निकाल सकती है। मनफी सोचें मुस्तकबिल को दीमक की तरह खा जाती हैं। खुदा से वो इल्म मांगो जिसके मैले से हर इल्म हासिल हो जाता है। एक राजदार को दूसरा राजदार ऐसे मिलता है जैसे पुरानी दोस्त। इंसान को उसकी अखलाक और उसके कारनामों से पहचान, महज सोलत और बड़े नाम से धोखा ना खा। मोहब्बत करने वाला कभी नहीं मरता, मोहब्बत में मरने वाला हमेशा जिंदा रहता है। जहाँ दिमाग को सिर्फ हदें नजर आती हैं, मोहब्बत वहाँ भी छिपा हुआ रास्ता दिखा देती है। अहले फ़क्र की खामोशी में खुदा का कलाम है। खुदा की नाफ में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देना और छोड़कर किसी की मदद करना असल जिंदगी है। मजलूम मर जाना हर हाल में बेहतर है जालिम मर जाने से। ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। मसला तो ये है कि हमें वो सब याद रहता है जिसे भूल जाना चाहिए। दुनिया में सबसे अजीब बात यह है कि इंसान अपने आप को बाकी और बाकी सबको फ़ानी समझता है। वो रोल जब बेतहाशा हो तो कैसे ना तमाशा हो। अपनी ज़बान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़बान दूसरे लोगों की भी है। हम शिकायतें अपनी खोलते बहुत कम हैं, सोचते बहुत कुछ हैं, बोलते बहुत कम हैं। दरगुजर के काबिल हैं लोगों का हल्कापन, देखते बराबर हैं, तोलते बहुत कम हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दरअसल ईमान की बुनियाद है। अल्लाह की रज़ा की ख्वाहिश नसीब हो जाए तो बाकी हर ख्वाहिश से छुटकारा हासिल हो जाता है। आहिस्ता बोलना, नीचे निगाह रखना और मियाना चाल चलना ईमान की निशानियाँ हैं। वफ़ा का ताल्लुक़ मर्द या औरत या अमीर और गरीब से नहीं, इसका ताल्लुक़ तबीयत, तरबियत और नीयत से है।
जो खुद अच्छा नहीं उसे ये बिल्कुल हक नहीं कि वो दूसरों को बुरा कहे। मोहब्बतों की बातें करना और नसीहत करना बहुत आसान है, मोहब्बत देना बहुत मुश्किल काम है। मोहब्बतों को संभालना हर एक के बस में नहीं होता। मोहब्बत इंसान को नफरतों से ज़्यादा थका देती है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। क्या इंसान भूल गया है कि आज से कुछ अरसा पहले तक उसका जिक्र ना था और आज से कुछ अरसा बाद फिर उसका जिक्र तक ना होगा। तुम जैसे बड़े फाक हुए यहाँ सुखी, वो ज़र्रे आफताब हुए जो लोग खास थे। हम भी क्या लोग हैं, कांपे का रुख तलाश करते हैं मगर दिल की सिमत दुरुस्त नहीं करते। जाहिल होना शर्म की बात नहीं है, सीखने की कोशिश न करना असल बेशर्मी है। जिन लोगों ने उसका चेहरा देख लिया वो जब तक जिंदा रहे उनका सर झुका ही रहा। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक में मुखलिसी होनी चाहिए। कामयाबी ज़्यादातर उन लोगों के पास आती है जिनके पास उसे देखने का वक्त भी नहीं होता। लोगों को नसीहत नहीं कैफियत बदलती है। नसीहत ज़बान से की जाती है और कैफियत अमल से दी जाती है। लोगों को अपने अमल से तब्दील करें। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से ख़राब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सकी। जो आदमी अपने खाने में से किसी को खिलाता है वो अपना खाना पाक कर लेता है। बड़े बड़े अंबिया किराम, कुतुब, औलिया सबका यही मसलक है। ख्वाब वो हैं जो लोगों को ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाते हैं, फिर चाहे ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। दुनिया की बदतरीन शक्ल ये है कि बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग खामोशी इख्तियार कर लें। खालिक की रज़ा की चाहत हो तो मखलूक का बर्ताव वो असर नहीं करता। इंसान को मरने से मौत ही बचाती है। जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है वो गम में भी मुस्कुराता है। दुनिया से अपना गम छुपाकर सिर्फ अल्लाह को बताता है। सजदे में झुकता है तो अंदर से टूट कर भी जू जाता है। वो अपना हर काम दुआ से करवा कर सरापा यकीन हो जाता है। ज़बान तो सब रखती है मगर कमाल वो करती है जो इसे संभाल कर रखती है। लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला अहदों वाले कामयाब हो गए। कुरान कहता है बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले। और किया जब ज़िंदगी के फ़लसफ़ों पर बात मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी में जा मिली। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। जब लहजे बदल जाएं तो वजाहतें कैसी, नई मुयस्सर हो जाएं तो पुरानी चाहतें कैसी। जब आँखें दिन की पसंदीदा चीज़ देख लेती हैं तो दिमाग अंजाम के बारे में नहीं सोचता। जिस्म रोंदा जाए तो ये दिल को बसने नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल, लापरवाह और मायूस दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जब गुनाह के कामों में तुम्हारा दिल लगना शुरू हो जाए तो ये इस बात की दलील है तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ है। हिस्सा ज़िंदगी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बात तो सिर्फ मजबूत इरादों की होती है, वरना ऐसी तो कोई मंजिल नहीं जिस तक कोई रास्ता न जाता हो। ज़माने के पल पल के अंदर मुसीबतें और आफतें छुपी हुई हैं। बीमारी वाहिद चीज़ नहीं होती जो इंसान को उठा सकती है। दुख ज़्यादा ज़ोरावर होते हैं। ज़िंदगी का हर अगला लम्हा आपसे मुख्तलिफ होने और बदलने का मुतालबा करता है।
दुनिया में किसी शख्स के दिल में अपनी जगह बनाना ही कायनात का सबसे बड़ा एहसास होता है। मेरे मालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया, हाँ कि नाचीज़ था मैं सो मुझे इंसान किया। गुलामी की बदतरीन शक्ल वो है जब गुलामों को अपनी जंजीरों से प्यार हो जाए। फूलों को परवाह नहीं होती कि कोई उन्हें कांटा कहे या गुलाब। मौलाना रूमी फरमाते हैं, इस दुनिया के अंदर मैं एक अजनबी ही रहा। मैं इसकी ज़बान न समझ सका और ये मेरी खामोशी नहीं समझ सकी। इंसान के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और इंसान शर को इस तरह मांगता है जिस तरह खैर को। बेशक इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़ हुआ है। हम इतने बेकसूर नहीं हैं जितना हम खुद को समझ लेते हैं। इशफाक अहमद फरमाते हैं, जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को बहुत कुछ होना लेकिन खामोश रहना। दरवेश का खाना वही है जो उसे मिल जाए, और उसका पहनावा वही है जिससे सतर छुप जाए, और उसका मकान वही है जहाँ वो ठहर जाए। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं अल्लाह के सिवा। इस बात को अपने दिल में बिठा लो, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता अल्लाह के सिवा। ख्वाहिश की मोहब्बत बुत परस्त बना देती है, मोहब्बत की ख्वाहिश अल्लाह तक ले जाती है। नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो, वो बंद लबों की भी सुनता है। मुस्कुराते रहा करें, ये दुनिया आपकी मायूसी से तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है, ये दुनिया में फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत को अमीरों जैसा हिसाब देगा। हर चीज़ का सदका होता है, और ज़ल्फ़ का सदका ये है कि कम ज़ल्फ़ लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अल्लाह ताला जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पर डालता है, ताकि बाद में वो उन्हीं आंसुओं और उसी तड़पते हुए दिल का सुकून बन सके। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह ताला मुफलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। मजबूत बने और मजबूत रहे, आंसुओं को जाए नमाज के लिए छोड़ दें। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोलकर उसकी बेअदबी ना करना। वो मोहब्बत ही क्या जो आपको किसी का पाबंद ना कर सके। मोहब्बत यूसुफ होती है, अल्लाह से डरने वाली, बुराई से बचाने वाली। अजीज़ मिस्र की बीवी का हाथ भी झटक देती है। दुनियादार को नींद सेहत देती है, लेकिन अल्लाह के तलबगार को नींद गाफिल कर देती है। सुकून होगा हासिल दिले बेचैन को, ख्याल उसका दिल में बसाकर तो देखो। अगर कुर्बत मैसर है तो दिल में इज्ज़ पैदा कर, कहीं ऐसा ना हो नज़दीक होकर दूर हो जाए। अगर जीतना है इश्क में लाजिम ये शर्त है, खेलो अगर ये बाजी तो हर चीज़ हार दो। ये वफ़ाओं का सिला है, ये करम की इंतहा है। मुझे उसने अपना समझा, मुझे उसने अपना जाना। मौलाना रूमी फरमाते हैं, इश्क क्या है? कह दो महबूब का ग़ुलाम हो जाना, दिल को किसी के हाथ में देकर हैरान हो जाना। जिसने पिया वो अपना निशान ढूंढता रहा, ए जाम इश्क तेरी तासीर के सदके। हम सफ़र आदमी अगर हम फितरत ना हो तो साथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ज़िंदगी में हम उस मकाम पर भी आ जाते हैं कि कोई कुछ गलत भी बोल रहा हो तो हम कहते हैं कि आपकी बात ठीक है। जब तक अपना दिल बेदार ना हो, बाहर की कोई मदद बेदार नहीं कर सकती। दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। कैसा मौसम है बेयकीनी का, फासले इन दिनों शिफा ठहरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज किया कर, इना ना कर,
ताकि तुम्हें भी किनके ना मिले, और जोड़ के ना रखो ताकि तुमसे भी अल्लाह ताला अपनी नेमतों को ना छिपा ले। सोने को आँख से आजमाया जाता है, मोमिन को आजमाइशों से आजमाया जाता है। याद रखें, लड़ाई ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो सब जो आप लड़ाई के दौरान कहते हैं ख़त्म नहीं होता। मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, वो छिपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, वो मशहूर अपनी रहमत से। वक्त ने गिराया है, वक्त ही उठाएगा। आज अगर ज़बान है तो कल उरूज आएगा। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। सादगी ईमान की निशानी है, हया और कम बोलना ईमान की शाखें हैं। वाहिद अल्लाह ताला की मोहब्बत है जो हर मतलब से पाक है। अपनी ज़िंदगी जीते रहो और खुशी से जियो, ना तो मुंह बंद होंगी और ना ही ज़बानें। जिसे नमाज पढ़ के भी सुकून नहीं मिलता, इसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़ा करे। जो अपनी आबरू बचाना चाहता है, उसे चाहिए कि लड़ाई झगड़े से परहेज़ करे। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे, फ़ौरन उसकी अच्छाई याद करो। सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नज़र न आए तो समझ ले कि उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। जब दिल अल्लाह से लग जाए तो दिल और दिमाग दोनों सुकून में रहते हैं। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा नाउम्मीद लम्हों को सबसे बेहतरीन लम्हों में तब्दील कर सकता है। बंदा खफा हो जाए खैर है, दुनिया खफा हो जाए खैर है। बस ख्याल रखना रहमान खफा ना हो। पसंदीदा शख्स की कमी पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते। जब दिल उदास हो और आँखों में आंसू हो तो बस यही बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। इंसान की मर्ज़ी और अल्लाह के मर्ज़ी के बीच फ़र्क का नाम गम है। जितना फ़र्क कम होगा उतने कम होंगे। अगर अल्लाह पर यकीन हो तो मुश्किलें अपने साथ अपना हल लेकर आती हैं। गलत नंबर और गलत नज़रिए की ऐनक में कोई फ़र्क नहीं है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा पिघला हुआ नज़र आता है। कमज़ोर शख्स कभी माफ़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि माफ़ करना मजबूत शख्स की सिफत है। तक़वा तो ये है कि तेरा खुदा तुझे वहाँ ना पाए जहाँ उसने मना फरमाया है। अपने अल्फाज के ग़ुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाओ। अल्लाह को बहुत पसंद है दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनहगार की तौबा। जो शख्स अपने खुलूस की कस्में खाए उस पर कभी एतमाद ना करो। जानवर अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन इंसान अपने खुदा को नहीं पहचानता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, नींद को इबादत बनाने का आसान तरीका ये है कि आप बावजू सो जाया करें। दुनिया को देख कर चलना, दीन को चलकर देखना। फजर के बाद सोने वाला न सेहतमंद, न दौलतमंद, न अक्लमंद। सब्र जन्नत में शहद की नहर है। जो मोहब्बतों को महसूस नहीं कर सकते, उनको मोहब्बतों के सबूत नहीं दिए जाते। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और, तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नियत लोगों से छिपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। बेशक बद किरदार लोग किरदार वालों के दोस्त नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिस्क में चिड़ियों, परिंदों, नादारों और गरीबों का रिस्क रखा है, उन्हें खिलाओ। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। शोर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ का जवाब ना देना,
और तीसरा दर्जा बदअखलाकी का जवाब अखलाक से देना है। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है, बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। अपने वक़ार को महफूज रखें, फिर चाहे आपको अपने कमरे की दीवारों से दोस्ती करना पड़े। अल्लाह तो वही है तुम जहाँ हो, मुझसे पूछो आखिर तुम कहाँ हो। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो खुद कोशिश करता है। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में तब बनता है। वो एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ पर से तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। एक मुद्दत से जो जुड़े ही चले आते हैं, एक लम्हे में कहाँ उसने सवर जाना है। ये जो दरिया है किसलियात का बिखरा दरिया, इसको एक रोज समंदर में उतर जाना है। सजदा कर लिया है तो क्यों खुदा से जिद लगाए बैठे हो। तरीका बंदगी है सर से पहले दिन को झुकाया जाता है। क्यों होते हो परेशान अंजाम के खौफ से तुम, उनके पीछे नहीं भागते जिनका मामला खुदा को थमा दिया जाता है। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को रुसवा नहीं करता। बेशक वो बड़ा सुनने वाला और हर चीज़ का जानने वाला है। क्यों लोगों को मरना आसान लगता है, क्या कब्र, हश्र, हिसाब व किताब सब मजाक लगता है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। रिस्क हो या मोहब्बत, कदर ना करो तो रब छीन लेता है। ऐ मौला, तेरा जिक्र ही तो जिंदगी है, तुझे भूलना एक मौत है। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि जिंदगी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। उस दोस्त का गिला कर रहे हो जो धोखा दे गया, गिला अपनी अकल का करो जो धोखेबाज को अपना दोस्त समझते रहे। जब हर चीज़ को छोड़ ही जाना है तो फिर हासिल क्या, महरूमी क्या, जीत क्या, हार क्या। जीतने के लिए दूसरे का नुकसान ज़रूरी तो नहीं। इज़्ज़त, एहसास, मोहब्बत और शफ़क़त ऐसे उधार हैं जो वापस ज़रूर मिलते हैं। आजकल हम लोगों का मिजाज गलती को कबूल ना करने का बन गया है, और ये बात हर तबके में पाई जाती है। फर्द इमाम और जाहिम को कोई नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर ज़मीन में बीज डालना। देख ही नहीं पाते एक हद से आगे हम, वरना क्या दुश्मन में खूबियाँ नहीं होती। बेवकूफ़ी है दर्द बयां करना, अकल है ज़ब्त की इंतहा करना। एक ये ख्वाहिश कि कोई ज़ख्म न देखे दिल का, एक ये हसरत कि कोई देखने वाला हो। जो लोग ज़हीन होते हैं दुनिया उनको तन्हा कर देती है। रक्त जाने वाली राह बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिन जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। मोहब्बतें बंदों को दे, इश्क पे हक बस अलिफ का रख। अल्लाह को इंसानी शक्ल में तलाश ना करो, वो तो तुम्हारी तलाश के अंदर है। दिन जवानी के हो मोहब्बत खुदा से हो, कैसे मुमकिन है दुआ रद्द हो कोई। गुनाहों के हुजूम में, तौबा की तन्हाई में, जिसने रब के रहम को नहीं पहचाना उसने खुद पर जुल्म किया है। रूह की मस्जिद में जिसने फालिक के हकीकी की रज़ा से वज़ू नहीं किया उसने बशर होकर रब्बुल बशर को नहीं पहचाना। रही जो ज़िंदगी अपनी तो शहर ज़ुल्मत में
चिराग बांटेंगे और बेहिसाब बांटेंगे। वॉर का परिंदा फिक्र की उड़ान भरकर सब कुछ पा लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा हयादार, सखावत करने वाला और बहुत बख्शने वाला है। जब बंदा उस रब के सामने दस्ते सवाल दराज करता है तो उसी इंसान को खाली लौटाते हुए हया आती है। वो लोग कि जिन्होंने अपनी जान महबूब पर फिदा नहीं की, उनका साथी मत बन कि उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। नहीं कसूर ज़माने का, इंसान ने खुद को तबाह किया है। जीतने वाले को किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं होती और हारने वाले की 100 वजाहतें भी नाकाफ़ी होती है। याद रखो, अमन और सुकून का दरवाज़ा तुम्हारी अपनी ही ज़ात में खुलता है। दिल का इल्म वो है जो इल्हाम और वही से हासिल हो। तू काबे तक गया और वो काबे के मालिक तक पहुँचते के वाइज, कहाँ तेरी कहाँ उसकी। हाथ बांधे खड़े हैं सब, गुम ख्यालों में अपने अपने। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। सारे कैदी मुजरिम नहीं होते। कैद खाने में कभी यूसुफ भी लाए जाते हैं। वो काफिला किसी अंधे नगर से आया था। हर एक शख्स का तकिया कलाम आंखें थीं। कितनी मशक्क़त से तुम कमाते हो ये दुनिया की दौलत। थोड़ी सी दीन की मेहनत कर, खुदा जन्नत तकसीम कर रहा है। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की। उन्हें वो रास्ता दिखाता है जो वो भूल बैठे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है। लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है। जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है। मिट्टी की मूरतों का है मेला लगा हुआ। आंखें तलाश करती हैं इंसान कभी कभी। तमन्ना दर्द दिन की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। ऐ मौला हमें ऐसा बना दे कि अपनी सारे दिल के साथ तुझसे मोहब्बत करे और अपनी सारी कोशिश तुझे राज़ी करने में लगा दे। हर वो इंसान 2 टके का है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश में रहता है। जिस दिल में अल्लाह की बड़ाई आ जाए वो अपनी बड़ाई कभी नहीं चाहेगा। अगर सजदे की तौफीक मिल रही है तो तुमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। कोई भी चीज़ वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तबीयत गुनाह पर खुद चलेगी मगर नेकी पर चलाना पड़ेगा। इंसान की खूबसूरती इल्म और हुनर से है। इल्म वो नहीं जो याद किया गया, बल्कि इल्म वो है जो फ़ायदा दे। तरबियत के बगैर तालीम जहालत बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करती। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों की मनसूबाबंदी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अपने मुखालिफ को गालियाँ देना और गैर अखलाकी रवैये से पेश आना इस बात का सबूत है कि आप उसे दलील से शिकस्त नहीं दे सकते। इम्तिहान बज़ाते खुद इल्म में मौजूद है। असल खजाना इल्म है और खजाने सिर्फ उन पर ज़ाहिर होते हैं जो उनको देख सकते हैं, उनकी तलाश करते हैं। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी तो खुद फरेबी। अमन से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब बस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। खामोश रहती हरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हो दीद का जो शौक तो आँखों को बंद कर है देखना यही कि ना तीखा करे कोई। खुदा को नहीं चाहिए तेरे माथे पर महराब, ए इंसान बस उसकी मखलूक का ख्याल कर। खुदी में डूब कर खुद से पार हो जा, मिटाकर अपनी हस्ती को तू शक्ल याद हो जा।
ये इश्क ने देखा है, अकल से पिन्हा है, कतरे में समंदर है, ज़र्रे में बियाबा है। अपनी रूह के पानी का ताल्लुक रूह आज़म के समंदर से पैदा कर ले, वरना एक गड्ढे में ठहरा हुआ पानी तो बदबूदार हो जाता है। मकाम नुक्ता बदल गया, निखर रहे थे बिखर गए। सब्र क्या है, लबों पे प्यास की शिद्दत और हाथों में वज़ू का पानी। वम अल्लाह की वो मेहरबानी है जो फौरी तौर पर आपको वली बना देती है। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। खुद को एहतिकाफ बिठा खुद के अंदर, तेरे वजूद से बढ़कर कोई और मस्जिद नहीं। आप जब चाहो दूर जा सकते हो, मगर आप जब चाहो वापस नहीं आ सकते। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती है, बुज़दिलों को रास्ते का खौफ ही मार देता है। हौसला बुलंद होना चाहिए, उरूज और ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। दौलत के भूखे को कभी हकीकी राहत नहीं मिलती। खूबसूरत बात करो ताकि खूबसूरत जवाब सुनो। दुनिया में कीना परवर और हसद करने वाले सबसे कम सुकून पाते हैं। जो अपने आप को दूसरों पर फजीलत देता है वो तकब्बुर करने वाला है। एहसान ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एहसान करके जतलाना तो बहुत बड़ी कमज़र्फी, हलाकत और जहालत है। मोहब्बत ही वो मंजिल है कि मंजिल भी है, सहरा भी, जरसवी कारवां भी, राहबर भी, रहज़न भी है। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। वालिदैन की खिदमत जन्नत का दरवाज़ा है। खुशनसीब लोग इस दरवाज़े को ज़िंदगी में और बदनसीब उनकी मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप खुश हो या गमज़दा, तकलीफ़ और तरद्दुद से बचने का वाहिद तरीका ये है कि आपको कभी फारिग नहीं रहना चाहिए। और जब आप इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो आपके मीरास वो सारी मोहब्बत होगी जो आपने पीछे छोड़ी है। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बज़ीद हों आपको गलत समझने पर उनसे बहस ना की जाए, और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये उम्मीद रखना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाएं, मोहब्बतें ही बांटी जाएं। जो चीज़ अल्लाह ना दे उसे इंसानों से नहीं मांगना चाहिए। कोशिश करें जहाँ रहे वहाँ अच्छा किरदार, अच्छे अखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपके अखलाक, आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। गम की एक बुनियादी वजह अपनी महरूमियों के बारे में ज़्यादा सोचना और नेमतों को कम शुमार करना है। नेमतों को शुमार करें तो ज़हन मुतवाज़िन और दिन सुकून में रहेगा।